राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे एक कोशिश आप सबके साथ, यानी कि जो मेरा मकसद है, जो चीज़ मैं लेके चली हूँ वो आपके साथ साझा करनी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आती है कि ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। किस मामले में? दवाओं के मामले में। कि लोग चाहते हैं हम कुछ भी बना बनाया ले लें, हमें मेहनत ना करनी पड़े और हमें रिजल्ट 100% मिल जाए। तो ऐसा नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आयुर्वेद में ऐसी सैकड़ों, हजारों, लाखों दवाएं हैं जो हम बना सकते हैं और बेच सकते हैं। यानी कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी ये जो इच्छा है पूरी हो, हमें तंग ना होना पड़े और हमें बना बनाया मिल जाए, तो है ऐसी सैकड़ों दवाएं। लेकिन आप जो खुद घर से मेहनत करके जो आप ताज़ा बना कर लेंगे, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज का वीडियो सभी का भ्रम दूर करने के लिए रखा है कि आज के टाइम में सभी का एक कॉमन सा कहूँ तो एक्सक्यूज़ है, बहाना है कि मेरे पास जी टाइम नहीं है, मुझे ये बनाने का नहीं है। कुछ ऐसा बता दो जो लिक्विड फॉर्म में हो, बना बनाया आ जाए। कुछ ऐसा बता दो जो बना बनाया मिल जाए। और कुछ एक तो ये भी बोलते हैं कि आप बना दो। तो बनाने को बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अर्क बनाने हैं, दवाएं बनानी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव नहीं है। फैक्ट्रियां बना सकती है तो घर पे भी बन सकता है। तो रिजल्ट जो चाहोगे आप, जो एक तो मैं आपको चीज़ बताती हूँ, घर से लेने के लिए आप खुद से बना के ताज़ा जो चीज़ ले रहे हैं, उसका मुकाबला वो चीज़ें नहीं कर पाएंगी। आप इस भ्रम से बाहर आ जाएं कि जो बनी बनाई दवा होंगी वो हमें रिजल्ट देंगी। हाँ देंगी, ऐसे नहीं है बिल्कुल नहीं देंगी। आयुर्वेदिक दवाएं बहुत सी हैं, बहुत से रोगों में हमें बनी बनाई लेनी भी पड़ती है। लेकिन जो आप घर से मेहनत करके लोगे उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। 20-30% आपको फायदा होगा भी, लेकिन 100% चाहो तो नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए गिलोय का आप ले लीजिए कि अमृता है जो हर रोग में ली जा सकती है। अब कुछ एक बोलते हैं कि घर में तो इसे लगाना अशुभ है। दूसरा, हमें टाइम नहीं है इसका जूस निकालने का। यदि उबाल के काढ़ा लेना है तो काढ़ा बनाने का टाइम नहीं है। तो हमें इसका जूस आप बता दीजिए कौन सी कंपनी का ले लें। तो कंपनियां सब आपस में भाई भाई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। आप खुद सोचिए, जो गिलोय का जूस हम घर पर निकालते हैं वो 3 से 4 दिन नहीं चल सकता। जैसा ताज़ा लेंगे उसका असर वैसा नहीं होगा। तो जो बोतल से आप ले रहे हो, हाँ उस पर एक्सपायरी लिखी होती है 5-6 साल की, लेकिन वो काम नहीं करेगा जो आप ताज़ा घर पर बना के लेंगे। बात रही शुभ अशुभ की, तो ये पहले भी एक वीडियो रखा था। आज फिर से आपसे एक सवाल कि जो जीवन देने वाली है वो अशुभ कैसे हो सकती है? अशुभ लोग इसलिए बोलते हैं कि उसमें कोई फल फूल नहीं है, ये बांझ है, तो घर में भी ये अशुभ मतलब लाएगी, बांझपन या खुशियां नहीं आएंगी। तो एक जन्म देना अलग बात है और पुनर्जन्म, रीन्यू करना, लाइफ दोबारा मिलना एक अलग चीज है। फिर से जन्म होना, बिल्कुल मृत्यु के मुंह से वापिस आना। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या जन्म देना बड़ा है या मरते हुए को बचाना बड़ा है? तो मेरा तो यही प्राथमिकता रहेगी कि जो मरते हुए को बचाए वही प्रमुख है। कि एक तो जन्म देना हाँ बड़ी बात है, कोई छोटा काम नहीं है ये, लेकिन मरते हुए को यदि हम दोबारा से बचा रहे हैं उसके जीवन को, तो वो बड़ा है। जो रीन्यू कर रही है, जो जीवन दाता है, वो भांज कैसे हो सकती है? वो घर में अशुभ कैसे हो सकती है? लगा के देखिए, कोई नुकसान नहीं है। बाकी यदि जो बोलते हैं ये गलत है, तो उनसे एक सवाल है कि क्या गिलोय लगाने से पहले कभी घर में कुछ गलत नहीं हुआ, या पैसों की तंगी या रोग नहीं हुए? या फिर आप ये लिख के दे दें
कि हम जो लगा रखी है उसको उखाड़ फेंकेंगे, उसके बाद हमारे घर में सब कुछ अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा। वो कर्म है, जो करना है वो भरना भी पड़ेगा, चाहे आप गिलोय लगाएं ना लगाएं, तुलसी लगाएं ना लगाएं। हाँ, ये दवाएं हैं, औषधीय पौधे हैं, हमारे ग्रंथों में भी इनका बहुत महत्व है, तो इन्हें लगाना चाहिए। लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो ये उदाहरण दिया आपको कि आपकी सेहत से बड़ा क्या हो सकता है, तो ये छोटा उदाहरण दिया था आपको गिलोय का। तो ये तो थी उदाहरण की बात। चलिए फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आपका मैं भ्रम दूर करना चाहती हूँ कि जो बनी बनाई दवाएं हैं वो असर करेंगी या घर वाली चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपको घर से बताई जाएं, आप थोड़ी मेहनत कीजिए, सिर्फ उसमें फ़र्क कंटिन्यूटी और नियम बनाने का है। नियमितता जब तक नहीं आएगी, कोई चीज़ में कोई खास टाइम नहीं लगता। अब गिलोय का रस लेना है, यदि आपको बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप कुछ 10-15 सेंटीमीटर गिलोय की डंडी लें और उसको गन्ने की तरह चबा के थूक दें। वो घूमते हुए भी आप कर सकते हैं, नहीं तो कूट के पानी में मसल के। कितना टाइम लगेगा? यदि आपके शरीर के लिए आपको 1-आध मिनट का भी टाइम नहीं है तो आपका जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि आज आप सक्षम हो, टाइम नहीं है ये बोल रहे हो, तो ये तो सीधी सी बात है कि आप सभी काम कर रहे हो और आप व्यस्त हो। क्योंकि यदि आप चारपाई में लेटे होंगे या कोई बहुत बीमार होगा तो वो ये नहीं बोलेगा टाइम नहीं, उसके पास टाइम है। आज आपके पास टाइम है, आज आपके रोग कम हैं, छोटे हैं, तो आप शरीर को टाइम देके उन्हें ठीक नहीं कर रहे हैं ये बोल के कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं, यही टाइम आपके लिए खुला बन जाएगा। ये जब रोग आपके शरीर पर हावी हो जाएंगे तो ये टाइम ही टाइम होगा, लेकिन आपके पास खड़े होके लेने का सामर्थ्य नहीं होगा कि हम उठ के पानी पिएं या उठ के दवाएं लें। तो आप सभी ये कोशिश करें कि जो भी घर से बन पाए, जो दवाएं बताई जाए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए टाइम निकाल के आप वो दवाएं जरूर से जरूर लें, बना के लें, क्योंकि यही टाइम है। यदि आपने शुरुआत में ले ली दवाएं, रोग खत्म हो गए, तो पूरी जिंदगी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, रोग मुक्त हो जाओगे, संवर जाएगी आपकी जिंदगी। और यदि नहीं ली आपने तो यही चीजें हैं। अब बोल रहे हो टाइम नहीं है और फिर चारपाई में लेटे लेटे देखते भले ही रहना। आपने खुद ने खुद के लिए नहीं लिया तो किसी और से उम्मीद मत कीजिए कि हाँ मैं मेरे बच्चों को दे रहा हूँ तो मेरे बच्चे देंगे। हाँ, सेवा करते हैं, लेकिन जैसा आप खुद कर पाओगे वैसा कोई नहीं कर पाएगा। जितना आपको खुद से प्रेम होता है उतना किसी से नहीं होता। सोच के देखना आप ये चीज़ एक, कि खुद के लिए मौत का भय जो लगता है। हाँ, कुछ निजी हैं, होते हैं परिवारजन जिनके लिए हम मौत का ख्वाब भी नहीं देख सकते, लेकिन दवाओं के लिए आपको बता रही हूँ कि जितने आप खुद मौत से डरते हैं, क्या उतना किसी और के लिए भय होता है? तो क्या वो समय देखना आपके लिए आसान होगा कि आप चारपाई में हो और रोगों से घिर चुके हो और दवाई लेने का सामर्थ्य नहीं है? फिर वो बोतल वाली बंद दवाई तो कभी भी ले लेना, कोई भी गले में डाल देगा। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ कोई भी बीमार ना हो, सभी स्वस्थ रहें। यदि किसी को छोटे मोटे रोग हैं तो उनका शुरुआत में ही आप उपचार कर लें। शुरुआत छोटे से होगी, गैस बनना, पीसीओडी जो है, पीसीओएस है, मेंसेस प्रॉब्लम होना, कब्ज होना, थायराइड हुआ, इन रोगों को हम छोटा मानते हैं, ये कोई रोग नहीं है, लेकिन जड़ यही है, शुरुआती जड़ यही है। ये कहीं का कहीं ले जाएगी रोग को, समझ भी नहीं आएगा और कब चारपाई पकड़ जाओगे खुद को पता नहीं चलेगा कि ऐसा तो होना ही नहीं था। तो शुरुआत में ही रोगों का उपचार किया जाए। अपने शरीर को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को इस तरह की चीज़ें, खान पान, रूटीन, योगा, व्यायाम बनाएं कि रोग आए ही ना। एक स्वस्थ जीवन जीने का यही मूल मंत्र है कि आप जितना हो सके अच्छे मार्ग पे चलना है, वो बात है, चलना है, लेकिन अच्छे मार्ग पर चलने के साथ साथ अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का आप रूटीन शेड्यूल ऐसा बनाएं कि आप कभी रोगी हो ही ना। और ये चीज़ यदि आपको चाहिए
कि हो ही ना तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आज के टाइम को यदि देखें हम तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। चीज़ें जो हैं वो खुद मेहनत करके जो अच्छी चीज़ों का प्रयोग लोग कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ एक हैं आलस जो कर रहे हैं, उन्हीं के से मेरा निवेदन है कि आलस को छोड़े। जो चीज़ें आपको घर से मिल रही हैं बनाने के लिए, उन्हें बनाकर ही लें, बाहर की चीज़ों पे डिपेंड ना हो। मेरी वीडियो जितना रहता है इसीलिए रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा, कम से कम पैसे खर्च करके खुद के घर से जितने रोग खत्म हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।